सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि मेरे हौसले हैं मेरी कौम मिल्लत के लिए काम करने के, मेरे हौसले हैं कि मैं आप सबके लिए एक आपका चौकीदार बनकर के, आपका मजदूर बन के काम करूं। मैं आपकी हर संभव परेशानी में मैं आपको खड़ा नजर आऊं, और जो सच्चा पक्का हमदर्द कौम का हो, कौम का गद्दार ना हो, कौम के साथ जो कौम निष्पक्ष वोट देती है जिस तरीके से, उस तरीके से जो कौम के लिए खड़ा उतरने का काम करे, अल्लाह पाक ऐसे 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 रहनुमा के लिए आप सब दुआएं करें। मेरी आप सबसे अपील है। सभी चुनाव एक लोकप्रियता का नाम चुनाव है, और चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, हम अपने नौजवान और जो हमारे युवा साथी हैं, यूथ है यहाँ का, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, उनकी दुआएं से और उनके जो हरा भरा उनका चेहरा और चेहरे पर मुस्कुराहट है, इस वजह से हम चुनाव यहाँ से लड़े हैं। हमसे जो मोहब्बत के नाम पे हमारे लिए जो पैगाम यहाँ की जनता, इस मेवात की जनता देती है, हमारे प्यारे देते हैं, बुजुर्ग देते हैं, उसके नाम पे चुनाव हो, और उसी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। इसमें पहली बार जो है ऐसा होने जा रहा है कि अगर हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका अगर काफिला निकलता है और मैं वहां से गुजरता हूं, तो उनका काफिला हमारा जयकारा बोलता है, हमसे दुआ सलाम करता है, हमसे अपनी मोहब्बत को साझा करता है। अगर तीसरे कैंडिडेट का कोई काफिला निकलता है, हम वहां बैठे मिलते हैं, खड़े मिलते हैं, वो हमसे दुआ सलाम करते हैं, हमें बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम है। हमारा काम है कि हम मेवात के लिए एक प्यार का और सम्मान का पैगाम दें। अल्लाह पाक के हाथ में है हार जीत, वोट किसके खाते में कितने आते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हम सिंगरों के नाम पर वोट मांगे, या हम गाने बजानों के नाम पर वोट मांगे, या हम बदतमीजी के नाम पर वोट मांगे, या हम किसी को गाली गलौज दे के वोट मांगे। हमने सम्मान से जो वोट मांगने का काम यहाँ किया है, और मान सम्मान से हम अपने चुनाव को फाइट कर रहे हैं। और हमारी जो फाइट होगी वो इनसे अल्लाह ताला यहाँ का रिजल्ट, यहाँ की जनता जो है वो एक अलग ही देगी निकाल के रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आपके सीनियर लीडर की बात करें, चंद्रशेखर आजाद है, गरीब बजलूमों की आवाज बेखौफ उठाते हैं, क्या उनसे मेवात में की सीट की पुराना सीट की बात करें तो इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? देखो, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो अब हिंदुस्तान में चर्चित चेहरे हैं, पूरे देश में चर्चित चेहरे हैं, और निडर और निस्वार्थ नेता हैं, और एक किसान के बेटे हैं, दलित के बेटे हैं, और जमीन से उठ करके वो फर्श पे से अर्श की तरफ उनका रुख है। और बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम हिंदू और मुसलमानों के लिए दिया है, जिसकी मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। और मैं तो यही कहता हूं कि हम भी चंद्रशेखर रावण की तर्क पर यहाँ मेवात में काम कर रहे हैं, और चंद्रशेखर से जितना हमसे बेहतर हो सकेगा उतनी उसकी बात को हम जो है यहाँ इज्जत देंगे और सम्मान देंगे। और उनकी क्रांति जो आई थी, और जो क्रांति से वो लड़ करके जो शरीर पर लट खा करके वो आगे गए, वो एक सराहनीय कदम उनका है। मैं उनकी सराहना करता हूं। और हम जो आपके सामने हैं, हमको ऐसे छुपे चेहरे नहीं है कि आप सब हमको नहीं जानते हो, पूरी मेवात हमें पहचानती है, और कहीं ऐसे पहचानती है मेवात प्यार और सम्मान से पहचानती है। और जो हमने मेवात के लिए कुछ किया है वो बिल्कुल हमने एक किरदार की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। हमने कभी ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, हमने कतई अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी। ये फैसला हमारी मेवात का है। मेवात क्या इसमें निर्णय निकाल के देती है, और मेवात के लोग मेरे को चुनाव जिताने के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये मेवात वाले सोचेंगे। सारे मेवात लोगों को पता है कि अताउल्लाह खान विधानसभा उन्हाना से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं एक ऐसी पार्टी का चुनाव टिकट जो है सिंबल लेके आया हूं कि वो निष्पक्ष और एक निस्वार्थ, एक चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो निस्वार्थ हैं, और बिना किसी इल्जाम और तूफान के उन्होंने अपना काम अब तक किया है। और मैं उसी पार्टी को इसलिए मैंने चुना है, इस पार्टी के आप लोग हम सबको दाग नहीं लगा सकते। और मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि मेरे हौसले हैं मेरी कौम मिल्लत के लिए काम करने के, मेरे हौसले हैं कि मैं आप सबके लिए एक आपका चौकीदार बनकर के, आपका मजदूर बन के काम करूं। मैं आपकी हर संभव परेशानी में मैं आपको खड़ा नजर आऊं। और चुनाव लास्ट चरणों में है, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो
क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि यहाँ के लोग आपको बरगराएंगे, पैसे के नाम पे बरगराएंगे, और जिन लोगों में छोटे मोटे वैसे मतलब जो ऐब सवाब होते हैं उनको शीशियों के नाम पे बरगराएंगे, उनको कुछ खिलाने पिलाने के नाम पे बरगराएंगे। मैं कह रहा हूं मुझे आपका पूर्ण रूप से भरोसा है, आप उनकी हवाबाजी में ना आए, और आपके चंद दिन बचे हुए हैं, आपका इतिहास चेंज होने वाला है यहाँ का, और यहाँ का जो परंपरा रही है, दो परिवारों में रही है, ये परिवारवाद को खत्म अगर आपको करना है तो आप सब पढ़े लिखे हो, आप 1 मिनट में निर्णय कुछ भी ले सकते हो, ये आप सबके हाथ में है। और मैं तो अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूं, और आप सब मेवात वासियों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि पुन्हाना विधानसभा हो, या नूह विधानसभा हो, या फिरोजपुर विधानसभा हो, या सोना विधानसभा हो, जितनी भी हमारे 3-4 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरे सभी नौजवान अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक इन तीनों विधानसभाओं में ऐसे रहनुमा को चुनो जो हमारी कौम के लायक हो, जो हमारी कौम के लायक हो। मैं नहीं कहता आप किसी का व्यक्तिगत नाम लो, अल्लाह पाक जो निर्णय लेंगे, जो अल्लाह पाक आपको हिदायत देंगे, वो इनसे अल्लाह ताला मान्य होगा और हम सब उसको मानेंगे। मैं तो यही कहूंगा जो सच्चा पक्का हमदर्द कौम का हो, कौम का गद्दार ना हो, कौम के साथ जो कौम निष्पक्ष वोट देती है जिस तरीके से, उस तरीके से जो कौम के लिए खरा उतरने का काम करे, अल्लाह पाक ऐसे 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 रहनुमा के लिए आप सब दुआएं करें। मेरी आप सबसे अपील है, सभी बुजुर्गों से, माताएं और बहनों से अपील है, हाथ जोड़ के ऐसा रहनुमा की दुआ करें जो रहनुमा आपके काम आ सके, जो आपकी अच्छी बुरी बात में शामिल हो सके, जो आपको आधी रात पर फोन उठा सके, जो आपकी कदर समझ सके, जो आपके लेवल का हो सके, जो आप जैसे किसानों के बीच से खड़ा होकर आपके बीच आया, जो आपके लिए हर संभव संघर्ष कर सके, ऐसे रहनुमा की दुआ मांग दो, मत लो किसी का नाम, अल्लाह पाक अपने आप आपको हिदायत डाल देगा।